हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर पूजा स्टोरी टेलर। सो अनजानी मोहब्बत का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था, जो तनु होती है, जो तनु का ग्रुप होता है, कॉलेज के बाद ये लोग सीधे क्लब पहुंचते हैं। ठीक है, क्लब में अच्छे से इंजॉय वगैरह करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं एंड उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तनु जो थी वो भी अपने घर चली जाती है और चुपचाप से सो जाती है। दूसरी तरफ आयशा जो थी वो भी जब कॉलेज से आई थी ना, वो भी जाकर सो गई थी। थोड़ी देर के बाद वो उठती है, उसकी मम्मी जो थी वो खाना वगैरह खिलाती है उसको। और थोड़ी देर के बाद आयशा के जो पापा थे ना वो भी आ जाते हैं। आयशा जो थी वो अपने पापा को भी खाना वगैरह देती है और ऐसे ही शाम शाम के रात हो जाता है, 8:30-9 बज जाता है। और इधर आयशा जो थी वो खाना वगैरह खिलाकर, इधर उसके पापा जो थे आयशा से ज़्यादा बात नहीं करते थे, मतलब काम का टाइम ही जस्ट बात करना, ऐसे बात नहीं करते थे। ओके, मालूम स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं ना, वैसे थे उसके पापा। ओके, वैसे बात नहीं करते थे और अपना खाना वगैरह खाते हैं चुपचाप से और अपने रूम चले जाते हैं। इधर आयशा जो थी वो भी उसके बाद अपने रूम चले जाती है और उसको कॉलेज का कुछ काम था, काम क्या, पढ़ाई करना था। ओके, पढ़ाई करती है, जो भी नोट्स उसने बनाया था उसका वो स्टडी करती है, रीड करती है उसको। और ऐसे ही थोड़ा टाइम ना निकल जाता है। ओके, ऐसे थोड़ा टाइम निकल जाता है, 11 बजे का टाइम हो रहा था समथिंग। और उस टाइम जो आयशा होती है वो फिर अपने बेड में चली जाती है। वो टेबल में बैठ के पढ़ रही थी चेयर पे। सो उसके बाद वो उठती वहाँ से अपने बेड में चली जाती है। और बेड में जाने के बाद ना वो उसके साथ क्या क्या हुआ था सारा दिन में, सुबह से लेके शाम तक क्या क्या हुआ उसके साथ कॉलेज में, वो सारा चीज़ रिमाइंड करती है। और उसको बहुत गंदा फील होता है, बहुत गंदा। देखो, बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। जो तनु का इम्प्रेशन आयशा में बैठा था ना वो बहुत गंदा वाला बैठा था। आयशा जो थी वो नफ़रत भी नहीं करती थी, ना उसको पसंद करती थी, ना उससे बात करना चाहती थी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट वो सोचती है और फिर उसका मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है ना, उसके बाद सो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग पे आते हैं। इधर दोनों सारा और आयशा जो थी तो अपने अपने घर से निकल चुके थे, सीधे कॉलेज पहुंचते ये लोग। इधर तनु वाला जो ग्रुप था ना वो ऑलरेडी पहुंचा था। सब ग्राउंड में बैठे थे, एक दूसरे से मस्ती कर रहे होते हैं। इधर श्रुति तो थी तनु की गर्लफ्रेंड करंट, वो तनु से बातें वगैरह कर रही होती है। और तभी आयशा और सारा जो थी वो एंटर करती है कॉलेज गेट से। कॉलेज गेट से एंटर करने के बाद आयशा की नज़रें और सारा की नज़रें उसके ग्रुप के तरफ से आती है। इधर आयशा की नज़रें और तनु का जो नज़र होती है, उन दोनों का मिलता है, आई कांटेक्ट होता है। ओके, कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और आयशा जो थी दूसरे पल में वो अपनी नज़रों को घुमा लेती है और उसके बाद वो अपने क्लास की तरफ जाने लगती है। इधर तनु जो थी वो देखती है, इधर श्रुति जो थी उसका फेस पकड़ती है, अपनी साइड करती है और बोलती है कि वॉट, ज़्यादा नहीं हो रहा है? इधर से वो लड़की इस कॉलेज में आई है, तब से आप उसी को देखते रहते हो, वॉट, चाहते क्या हो? इधर तनु जो थी वो थोड़ा उसको बहलाने लगती है। देखो, मैनिपुलेट करना होता है ना किसी को, वो करने लगती है। वो श्रुति का थोड़ा सा कमर पकड़ती है, उसको प्रेस करती है और एक हाथ उसके चिन पे ले जाती है, गालों पे, और वहाँ पे पकड़ती है और बोलती कि बाबा मैं किसी को नहीं देख रही हूँ, जस्ट ऐसे ही। ओके, और मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है श्रुति, कुछ भी नहीं है ऐसा। इधर तनु जो थी ना वो मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानती थी। श्रुति तो सच में प्यार करती थी, बट तनु उसके साथ टाइम पास कर रही थी। सच बताऊँ तो तनु कभी भी छोड़ सकती थी श्रुति को। इधर श्रुति जो थी उसको भी लगता था कि तनु हाँ सीरियस है, लेकिन नो, तनु बिल्कुल भी सीरियस नहीं है वो। एंड वो अभी श्रुति को धोखा ही दे रही है, समझ लो। खुद के बंदी रहते हुए तुम दूसरे के ऊपर भी नज़र डाल रहे हो, इट मीन्स चीट ही कर रहे हो। ठीक है, चीट ही कर रहे हो।
इधर श्रुति जो थी वो तो प्यार में अंधी, उसको क्या ही समझ में आएगा। वो बोलती कि ओके। उसके बाद इन दोनों का बातचीत होता है थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर बातचीत होता है। उसके बाद जो तनु थी वो बोलती कि आपको क्लास नहीं लेनी। हाँ, इधर श्रुति जो थी वो बोलती कि हाँ लेनी है और मैं जा रही हूँ, ओके अपना ख्याल रखना और इधर ज़रा मत जाना कहीं। इधर तनु जो थी वो बोलती कि ओके इतना बोलती है और श्रुति जो थी वो चली जाती है। इधर तनु जो थी वो स्माइल करती है श्रुति को जाते हुए देख कर, और एक बार आयशा वाली क्लास की तरफ देखती है। आई मीन नीचे खड़ी थी बट ऊपर की तरफ देखती है। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि वॉट, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, इधर तनु जो थी वो बोलती कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, तेरे दिमाग में कीड़ा है, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, तू सादा ही सोच लेती है मेरे बारे में। इधर रोशनी जो थी ना वो बोलती कि सुन ले, कान खोल के सुन ले, मैं तुझे ना अभी से नहीं जानती हूँ, ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया। तेरी जो हरकतें हैं ना मेरे को सब पता है। आई मीन मुझे सारी चीज़ पता है, तू क्या कर सकती है, तू क्या नहीं कर सकती है, तेरा इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, तेरा इंटरेस्ट कहाँ नहीं जा रहा है ना, मुझे हर एक चीज़ पता है। सो तू जो कर रही है ना प्लीज़ वो बंद कर दे, क्योंकि अगर श्रुति को पता चलेगा ना उसको बहुत सारा हर्ट होगा और मैं नहीं चाहती कि उसको हर्ट हो। ओके, उसके साथ है तो दिल से, दिमाग से, बदन से, सारी चीज़ से उसके साथ ही रहे, समझी। इधर तनु जो थी वो बोलती कि ओए चुप, इतना ज्ञान ना दे, ठीक है, अगर ज्ञानी बाबा बनना है ना हिमालय पर्वत में चले जा, वहाँ पे ज्ञान बांटियो, वहाँ पे तपस्या करियो, ठीक है, मेरे को ज्ञान ना दे। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ ना, मुझे हर एक चीज़ पता है, ठीक है, सही क्या है गलत क्या है मुझे पता है। तुझे ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है रोशनी, और तू मेरी दोस्त है, ठीक है, सो मेरा साथ दे, मैं गलत हूँ सही हूँ मेरा साथ देगी तू, ठीक है। इधर रोशनी जो थी वो बोलते कि तेरा साथ दूँगी। क्यों दूँ तेरा साथ? तू गलत भी कर रही हो तो तेरे साथ दूँ, क्यों? मैं हर बात तुझे समझाती हूँ, तू नहीं समझती, जब लास्ट में कुछ गड़बड़ होता है ना तब मेरे पास आती है रोते हुए। अब नहीं आना तू, ठीक है, अब आना तू, तब मैं बताती हूँ तुझे। मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ तुझे, जो करना चाह रही है ना तू बिल्कुल भी मत करना प्लीज़। इधर तनु जो थी वो बोलती कि जान है यार, तू बहुत ज्ञान देने लगी है आजकल, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ मुझे पता है, तो इतना मुझे मत बोल, ठीक है। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि जो करना है कर, मर, मेरे को कोई नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है तो वो कर, इतना बोलती है। और रोशनी जो थी ना वो चुपचाप से अपना बैग उठाती है और ऊपर की तरफ चले जाती है। आई मीन ऊपर की तरफ मतलब अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं। इधर तनु जो थी उसको भी गुस्सा आता है, वो सोचती है कि मेरी दोस्त है तो इतना क्यों बोलती है, बट रोशनी कुछ गलत नहीं बोलती तनु को, जब भी बोलती है सही बोलती है, उसके लिए बोलती है, बट तनु जो है वो समझना ही नहीं चाहती। और दूसरी बात अभी उसको समझ नहीं आ रहा, जब समझ में आएगा ना तब तनु के पास कुछ नहीं बचेगा। बोलते ना कर्मा, अगर आप किसको हर्ट करोगे ना तो आप भी हर्ट होगे, लास्ट में जाके आप भी बहुत बुरा हर्ट होगे, उससे ज़्यादा हर्ट होगे, कर्मा हिट करेगा आपको। वही चीज़ जो तनु थी उसको समझ नहीं हो रहा था। एंड इसके बाद दोनों अलग अलग चले जाते हैं, ठीक है, रोशनी जो थी वो चले जाती है। एंड रोशनी बहुत अच्छी लड़की थी, बोलते ना ख़राब पर्सन के साथ रह के भी वो बढ़िया थी, अच्छी थी, ओके, बहुत अच्छी थी, उसका कोई भी रिलेशनशिप आज तक रहा नहीं है। एंड वो अच्छा और लाइफ टाइम के लिए एक रिलेशनशिप खोज रही है, ओके। इधर रोशनी थी ऊपर चली जाती है, तनु जो थी दूसरी तरफ वो भी फिर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ मतलब अपनी क्लास की तरफ जाती है। रोशनी को अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी, जो भी गुस्सा हो जितना भी हो, बट फ्रेंड तो है ना, अपनी यार तो है ना, तो वो उसको कैसे छोड़ सकती थी, ओके। सो वही के लोग भी क्लास जाते हैं और क्लास लेते हैं। इधर रोशनी जो थी वो चुपचाप से बैठी थी, इधर तनु जो थी वो जाती है साइड में बैठती है और बोलती कि ओए सुन,
इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि बहुत, इधर तनु जो थी वो बोलती कि अच्छा से तो बोल यार। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि तुझे यही लैंग्वेज समझ में आती है तो मैं क्या करूँ। इधर तनु जो थी वो बोलती कि छोड़, तुझे पता चला कॉलेज में इवेंट होने वाला है और वो इवेंट हम मैनेज करेंगे। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि आई नो इवेंट होने वाला और हम मैनेज करेंगे, सो वॉट, क्या करूँ मैं, नाचूं। इधर तनु जो थी वो बोलती कि हाँ वो भी बढ़िया लगेगा, तू नाच। इधर रोशनी जो थी वो घूरते हुए देखती है और बोलती कि शट अप, ओके, अपना जो गटर माउथ है ना वो बंद करके रख, इतना बोलती है। और इन दोनों का जो नोक झोंक होता है वो चलता है। ओके, दूसरी तरफ आते हैं अब आयशा और सारा की तरफ। इधर आयशा जो थी और जो सारा थी वो दोनों चुपचाप से अपना क्लास ले रहे थे। एक के बाद एक प्रोफेसर आता है और क्लास लेता है एंड जाता है। ओके, ऐसे थोड़ी देर के बाद लंच का टाइम हो जाता है। ओके, ब्रेक होता है इन लोगों का। इधर सारा और आयशा कैंटीन की तरफ से आती है और वहाँ पे कुछ ऑर्डर वगैरह करते ये लोग और अपना खाते हैं। तभी तनु वाला ग्रुप भी आता है कैंटीन पे और तनु जो थी वो आयशा को देखती है, आयशा जो थी वो भी देखती है बट दूसरे पली को नीचे कर लेती नजरें। इधर तनु जो थी वो जाके कैंटीन के वहीं बगल वाली सीट पे बैठती जहाँ पे आयशा और सारा बैठी थी। हालांकि बहुत बेंचेस खाली थे, ओके, टेबल्स खाली थे बट वो लोग वहीं पे बैठते। इधर तनु जो थी वो कमेंट्स कर रही थी इन दोनों को। इधर आयशा जो थी वो सारा को बोल रही थी कि छोड़, रहने दे, जाने दे, ऐसे वाला। तनु जो थी वो बिल्कुल बुली कर रही थी, ठीक है, बुली करना होता है ना, वो बुली कर रही थी इन दोनों को। इधर सारा जो थी वो छोड़ने वालों में से नहीं थी बट आयशा की वजह से चुप रह रही थी। इधर तनु जो थी वो कमेंट पे कमेंट पास करे जा रही थी। इधर रोशनी जो थी वो तनु को चुप करवाती है, लास्टली वो चुप करवाती है और बोलती कि बस हो गया, ठीक है, मजाक भी हद में अच्छा लगता है, लिमिट में, तनु। इधर तनु जो थी वो बोलती कि ओके, उसके बाद वो भी चुप हो जाती है। एंड दूसरी तरफ आयशा और सारा जो थी, सारा को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही गुस्सा आ रहा था बट वो चुप रहती है। इन लोगों का खाना पीना होता है, उसके बाद कैंटीन से वो लोग निकल जाते हैं। कैंटीन से निकलते हैं और गार्डन एरिया होता है ना, उसकी तरफ चले जाते हैं ये लोग चले जाते हैं। इधर ऐसे ही टाइम हो जाता है, ब्रेक ओवर होता है। ब्रेक ओवर होने के बाद सब अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। इधर आयशा सारा अपने क्लास में चले जाती है। इधर पीछे से तनु और रोशनी थी वो क्लास में एंटर करती है। आई मीन आयशा और सारा के 5 मिनट के बाद ही, टीचर नहीं आए थे तब तक, उसके बाद ही एंटर करती है और सब बच्चे देखकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि सीनियर थे। ओके, रिस्पेक्ट देते, खड़े हो जाते। इधर तनु का ऑरा भी था सो इसलिए वो खड़े हो जाते। फिर तनु जो थी वो बोलती कि बैठ जाओ। उसके बाद वो बोलती कि गाइस, हमारे कॉलेज में इवेंट होने वाला है, ओके, और इवेंट है परसों। सो जिसको भी डांस वांस करना है, जो भी करना है, अभी से ही नाम लिखवा लो, ओके। थोड़ी देर के बाद एक लड़की आएगी, उसको नाम दे देना तुम लोग, और सबको आना मैंडेटरी है। आई मीन वो बोलती है सबको आना है ही, कोई भी मना नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी मना नहीं कर सकता, ऐसे करके वो बोल देती है। इधर आयशा जो थी और जो सारा जो थी वो बोलती कि मुझे नहीं आना, तुझे आना है। इधर आयशा जो थी वो नाव में सर हिलाती है और बोलती कि नहीं, मुझे भी नहीं आना। इधर तनु जो थी ना वो सुन लेती है क्योंकि ये दोनों सेकंड बेंच में ही बैठी हुई थी। सो तनु एकदम से सुन लेती है, पास आती है उनके और आंखों में आंखें डाल के बोलती कि आप दोनों पे आना है, सब आ रहे हैं, सो आप दोनों भी आओगे, ओके। इधर सारा जो थी वो बेंच में थोड़ा हाथ मारती है और बोलती कि हमारी मर्जी है, हम आए या ना आए, आपका क्या जाता है, हाँ। इधर रोशनी जो थी ना वो पीछे से स्माइल करती है और रोशनी को सारा बहुत पसंद आ रही थी। आई मीन जो जैसे जवाब देती थी
तनु को कोई भी जवाब नहीं दे पाता था, रिप्लाई नहीं कर पाता था। बट सारा भाई बोल्ड दे रही होती है उसको रिप्लाई, उसके मुंह पे ताना मार रही होती है। इधर रोशनी जो थी वो हंस रही होती है, इधर तनु जो थी वो गुस्सा होती है, थोड़ा गुस्सा होती है बट नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद बोलती है कि सबको आना है, हमें प्रिंसिपल सर ने बोला है, ओके सो सबको आना है। और एक बार आयशा की तरफ देखती है और बोलती है कि सबको, इतना बोलती है और पीछे हो जाती है। और ऐसा नहीं था कि सबको ही आना है, किसकी मर्ज़ी हो और किसकी मर्ज़ी ना हो, ठीक है, तुम थोप नहीं सकते। बट तनु जो थी भाई अपना और बिल्कुल दिखा रही होती हो। और इतना बोल के ये लोग बोलते कि ओके गाइस कंटिन्यू एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, ये तो बोलती है और वहाँ से निकल जाती। फिर दूसरी क्लास आती है, 2-3 क्लास ऐसे घूमते हैं ये लोग और उसके बाद दूसरे आदमी को दे देते और फिर वो अपना अनाउंसमेंट कर देता कि इवेंट है, जिसको जिसको आना है आ लो, ऐसे वाला। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि यार सबको आना पड़ेगा। इधर सारा जो थी वो बोलती कि चिल, ठीक है, ये जानबूझ तो आना पड़ेगा ही सारा। इधर सारा जो थी वो बोलती कि चिल, ओके मेरा तो हो जाएगा, मैं तो आ जाऊँगी, तू बता तू आ पाएगी? इधर आयशा जो थी वो बोलती कि देखती हूँ, मम्मा को बोलूँगी। इधर सारा जो थी वो बोलती कि ओके तो मुझे मम्मा से पूछ कर बता देना, आंटी से पूछ कर, ओके इतना बोलती है। और उन लोग का जो दिन होता है ना वैसे निकलता है। थोड़ी देर के बाद शाम हो जाता है, फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं चुपचाप से, ओके। इधर आयशा सारा भी अपने घर चली जाती है, इधर तनु और रोशनी उसका ग्रुप भी थोड़ा मस्ती वगैरह करते हैं। उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं चुपचाप से। इधर आयशा की तरफ आयशा जो थी वो जैसे जाती है उसकी मम्मी को हक करती है और बोलती कि मम्मा एक बात बोलना है। इधर उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि बोल बेटा क्या हुआ, कॉलेज का दिन अच्छा नहीं गया क्या आज का? इधर आयशा जो थी वो बोलती कि नहीं वो तो अच्छा गया बट बताना है मुझे। इधर आयशा की जो मम्मी थी ना वो बोलती कि बताओ आयशा। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि मम्मा कॉलेज में ना एक इवेंट हो रहा है और सबको आना मैंडेटरी है, आई मीन सबको ही जाना है, सो क्या करूँ मैं? इधर उसकी मम्मा जो थी वो बोलती कि कब है इवेंट? इधर आयशा जो थी वो बोलती कि परसों है इवेंट। इधर उसकी मम्मा जो थी वो बोलती कि हाँ तो चले जाना, वैसे भी तेरे पापा आज जा रहे बाहर काम से और उनको 1 हफ्ते लग जाएंगे आने में, सो इवेंट निपट जाएगा। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि सच मामा? इधर उसकी मम्मा जो थी वो बोलती कि हाँ बेटा वो बाहर जा रहे कहीं, इसीलिए तू जा सकती है अपने कॉलेज और एंजॉय कर, ओके। इधर आयशा जो थी वो हग करती है और बोलती कि ओके मैं जाती हूँ रूम पे, फ्रेश अप हो जाती हूँ, ठीक है। इधर उसकी मामा जो थी वो बोलती कि हाँ जा, तेरे पापा भी आ ही रहे होंगे थोड़ी देर में। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद ऊपर जाती है और थोड़ा बहुत खुश भी होती है, ठीक है। वो बहुत ये इवेंट्स पार्टी वगैरह में बहुत कम जाती थी, आई मीन जाती ही नहीं थी वो उसके पापा की वजह से। इधर वो जैसे ऊपर जाती है अपने कमरे को बंद करती है, ठीक है, कपड़े वगैरह चेंज करती है। उसके बाद अपना फ़ोन लेती है और तुरंत सारा को फ़ोन लगाती है। इधर सारा जो थी उसको घर पे परमिशन मिल गई थी कि जा सकती हो तुम, ठीक है, बट टाइम भी दे दिया गया था कि इतना टाइम तक वापस आना है। इधर सारा जो थी वो कॉल को पिक करती है और बोलती कि हाँ बोल आयशा। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि ओए परमिशन मिल गई है और पापा घर पे है ही नहीं, सो कौन देखेगा मुझे? मम्मा ने बोला कि चले जाना। इधर सारा जो थी वो बोलती कि वाओ ग्रेट, आई मीन मेरी मम्मी भी और मेरे पापा भी बोले कि चले जाना, परमिशन मिल गई है। इधर ये दोनों डिस्कस करने लगते कि पहनना क्या है। इधर सारा जो थी वो बोलती कि तू क्या पहनेगी? इधर आयशा जो थी वो बोलती कि तू क्या पहनेगी बताना। इधर सारा जो थी वो बोलती कि मैं देखूँगी, कबर्ड में जा रही देखने के लिए वही कि पहनना क्या है, ओके। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि मैं भी समझ नहीं पा रही कि क्या पहनूं, समझ नहीं आ रही है। इधर सारा जो थी वो बोलती कि कोई ना कल डिस्कशन कर लेंगे क्या पहनना है,
ठीक है। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद इन दोनों का कॉल कट हो जाता है और उसके बाद ये दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। इधर आयशा जो थी वो नीचे जाती है, उसके पापा खाना वगैरह खा कर निकलते हैं, ठीक है। उसके पापा आयशा को बोलते हैं कि अच्छे से रहना, ओके। इधर आई मीन स्ट्रिक्ट टोन में बोलते कि अच्छे से रहना। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि जी पापा, ऐसा कहकर बोल देती है और उसके पापा फिर निकल जाते हैं अपने काम के लिए। इधर घर पे सिर्फ मम्मा आई मीन आयशा की मम्मा और आयशा थी, ओके। अब सीन को शिफ्ट करते कल सुबह कॉलेज के टाइम पे। इधर आयशा और सारा जो थी वो कॉलेज आ चुकी थी। इधर तनु वाला ग्रुप जो था ना, तनु, रोशनी, ये सब जो था वो भी आ चुका था और इवेंट्स में बहुत काम थे, ठीक है। तनु लोग सीनियर थे, तनु का जो ग्रुप था, तनु का जो क्लास था वो सीनियर था, सो उन लोग को बहुत सारा काम करना पड़ता है, वो बहुत सारा काम करवा रहे होते हैं। उसी बीच तनु की नज़रें आयशा पर पड़ती है। इधर आयशा जो थी वो भी देखती है तनु को और इन दोनों का जो नज़रें होते हैं, आई कांटेक्ट, इन दोनों का बहुत प्यारा होता है। जब भी होता था ना बहुत प्यारा होता था और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। इधर तनु जो थी वो बात करना चाहती थी अब आयशा से, बट वो क्या रीज़न थे आयशा से बात करने का। इधर तनु के साथ श्रुति थी, श्रुति जो थी वो बोलती कि देखो ये कैसा लग रहा है। इधर तनु जो थी वो बातों में ध्यान नहीं देती। इधर श्रुति जो थी वो तनु की तरफ देखती है और एक मारती है उसको पीठ में, आई मीन बैक पे मारती है उसको और बोलती कहाँ देख रहे हो आप। मुझे ना सब समझ में आ रहा है तनु। जब तनु जो थी वो बोलती कि बेबी मैं आपको देख रही हूँ, क्या हुआ बोलो, ये तो बोलती है और उसको फुसला लेती है वो। और ऐसे ये लोगों का जो काम होता है ना वो चल रहा होता है और आगे का मैं कल नहीं 2 दिन के बाद बताऊंगी, ठीक है। 2 दिन तक स्टोरी नहीं आएगी और अभी के लिए बस इतना रखते हैं, ओके। आई नो छोटा पार्ट है तो क्या ही करूँ मैं, थोड़ा काम है मुझे, ओके। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और स्टोरी को स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ओके। चलो बाय बाय।